जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई परीक्षा को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है कब होगा। एग्ज़ाम को लेकर जो संशय बना हुआ है कि एग्जामिनेशन कब कराया जाएगा, उसके लिए हम आज आपसे बात करने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीपीएससी और शिक्षा विभाग की इस लेवल बैठक हुई है, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर ही हुई थी। परीक्षा को लेकर जो रद्द हुआ था परीक्षा, उसको कब कराया जाए। आपको हम बता दें कि जो परीक्षा रद्द हुआ उसके बाद चुनाव का घोषणा हो चुका था और चुनावी प्रक्रिया अब चल भी रही है पूरे देश में। बिहार ही नहीं, पूरे देश में प्रक्रिया चल रही है चुनाव की। और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 3 जून को समाप्त हो जाएगा, यानी काउंटिंग के बाद लगभग समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोई हलचल नहीं रहता है, सिर्फ हलचल वहाँ राष्ट्रपति भवन में ही रहेगा, जो वहाँ शपथ ग्रहण का काम कराया जाएगा सभी मंत्रियों का और प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, तो साथियों बीपीएससी ने बैठक किया है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने को लेकर। कहा कि बहुत जो इस बार पेपर लीक मामला हुआ है उसमें बहुत सारी बात सामने आ रही है, बहुत सारी कमी भी उसमें पता चला है बीपीएससी को कि किस कमी को दूर किया जा सकता है और पेपर लीक मामले जैसे मामले दोबारा न हो, इसको लेकर कैसे सावधानी बरती जा सकती है। इन सभी बातों को लेकर परीक्षा जो है कराने का जो निर्णय लिया गया है वो 7 जून से लेकर 15 जून के बीच में कोई तिथि को घोषित किया जाएगा। और वो तिथि जो होगा वो सभी क्लासों के लिए होगा, यानी कि 1 से लेकर 12 तक लगातार परीक्षा होगा। यानी एक क्लास से लेके 12 क्लास, 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, 4 दिनों का परीक्षा होगा। वो 4 दिनों का परीक्षा 7 से 15 जून के बीच में होगा। आपको बता दें परीक्षा लेने की बात पहले थी, लेकिन सभी शिक्षकों का जो ड्यूटी है वो इलेक्शन में चला जाता है। इलेक्शन ड्यूटी में सभी शिक्षक चले जाते हैं और बहुत स्कूल भी चुनाव में बिजी रहता है। वहाँ पर देखते होंगे गार्ड वोर्ड जो रहते हैं चुनाव के, वो भी स्कूल में रहते हैं। तो इसको लेकर जो है बीपीएससी ने और शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि आपको 7 जून के बाद और 15 जून से पहले, 7 जून के बाद और 15 जून से पहले आपका एग्जामिनेशन करवा लिया जाएगा। हर हाल में करवा लिया जाएगा। और रिजल्ट में भी बताया गया है, रिजल्ट में भी ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। जून के अंतिम सप्ताह तक सभी क्लासों का रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 भी प्रस्तावित है अगस्त महीने में। थोड़ा उलट पुलट हो सकता है, लेकिन जो है परीक्षा होना तय है, ये बात आप सब लोग जान जाएं। क्योंकि बीपीएससी 3 का आर का जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में हो सकता है लेट हो, जिसके कारण बीपीएससी 4 को थोड़ा आगे, हल्का आगे घसका कर सितंबर में ले जाया जा सकता है। लेकिन परीक्षा होना तय है, क्योंकि उसकी रिक्ति भी स्टॉक में है, यानी जो रिक्ति है उसकी स्टॉक में रखी गई है। ठीक है, तो परीक्षा से जुड़ा हुआ ये बड़ी अपडेट आपको हम बता दिए। उसके बाद आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का मेरे पास प्रश्न पत्र है 1 to 5 का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत प्रश्न हल्का था, बहुत सारे लोग क्वेश्चन, लेकिन इसमें हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा प्रश्न हल्का था, कौन सा आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि कोई बिना पढ़े बना देगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं था। जो लोग नहीं पढ़े होंगे या जो लोग बीपीएससी के सेट उट को नहीं बनाए होंगे या मैथ्स के नॉलेज नहीं रखते हो, क्या बना देंगे? नहीं बना देंगे। कोई अगर ऐसा छात्र बोलता है तो वो गलत बोलता है। आपको हम पहले शुरुआत बोलते भाषा की बात बोले तो भाषा में सबसे पहले अंग्रेजी का जो प्रश्न पत्र है वो ठीक ठाक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हल्का भी प्रैक्टिस करते हैं और अंग्रेजी भाषा की समझ है उनकी, तो वो 8 सवाल जो है, 8 सवाल में लगभग 6-7 सवाल बना लिए होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है इसमें, क्योंकि ग्रामेटिकल चीज़ नहीं था। ठीक है, एक पैसेज दिया गया था, उस पैसेज से ही आपको उत्तर को खोजना था। ठीक है, लेकिन हिंदी क्वेश्चन वो देखे होंगे, हिंदी का जो बाकी प्रश्न है 22 प्रश्न जो हिंदी का रहता है, उसमें जो है कवि और कविताओं के बीच लाइन से जो सवाल पूछा गया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। क्योंकि इतना डीप हिंदी हमको नहीं लगता है कोई छात्र पढ़ के गए होंगे या पढ़े होंगे। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 में जो कोई हिंदी का सवाल पूछा गया था, सभी उसी लेवल के अनुरूप, यानी उसी रिलेवेंट जो है अपनी तैयारी करते थे, ताकि समझते थे कि इसी रिलेवेंट सवाल पूछेंगे। और कोचिंग और टीचर भी जानते थे कि यही लेवल से सवाल पूछेगा, शुद्धिकरण से, विलोम से,
मुहावरा से, तो वही लेवल से। लेकिन इस बार तो ग्रामर एक भी पूछा भी नहीं गया है, हर कविता के लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है और हर कवि के डीप से पूछा गया है। कह सकते हैं कवि इतना क्वेश्चन डीप था कि शिक्षक को भी पढ़ना पड़ता, उस लाइन को खोजना पड़ता। खैर चलिए, किसी भी तरह लैंग्वेज में छात्र पास हो गए होंगे, बहुत सारे नहीं होंगे। अगला हम चलते हैं जनरल स्टडी में, और पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन जीके से शुरू होता है। सबसे पहला जो सवाल था पटना कॉलेज की स्थापना, ये सेट सी का है। तो ये सवाल बिहार जीके के रिलेवेंट भी है, कह सकते हैं बिहार जीके और समान ज्ञान से भी रिलेटेड है। तो सवाल आप मान लीजिए कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, क्या ये साधारण सवाल थोड़ी है। कोई सभी जानता है कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ, जो पढ़े होगा, क्रांति पढ़ा होगा। अब मान लीजिए 1957 क्रांति, 1857 क्रांति, उसी बीच में ना ये पटना कॉलेज की स्थापना की बात की गई थी। तो ये सारा कुछ जो डीप से पढ़ा होगा वही नहीं जानता है। आप पढ़े हैं तो आपको लगता है जी, जो नहीं पढ़ा उसको कहाँ से लगेगा। अब मान लीजिए वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक अरविंदो घोष थे। अब वंदे मातरम जो लिखे थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो ये बहुत ही डीप सवाल, जो पढ़े होंगे पूरा क्रांतिकारी इतिहास 1857 से लेकर आपको राष्ट्रीय आंदोलन 1, 2, 3 3 आंदोलन हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े होंगे, उन्हीं को ये सारी सवाल का आंसर आता होगा। सवाल मेरे हिसाब से जो लोग पढ़े होंगे डीप से ही, वही उन्हीं लोगों को आता होगा। उसके बाद बता दें, इसमें जो सवाल था हिस्ट्री का, हिस्ट्री के बाद बिहार जीके का भी 10 सवाल था, ठीक है। बिहार जीके के बाद साइंस के सवालों में आपको हम बता दें, साइंस का सवाल भी जो है पिछले बीपीएससी के रिलेवेंट था, जो कि आप उसी के आसपास समझ सकते हैं। तो किसी रूप में आप इसको इजी नहीं कर सकते, मॉडरेट रूप से सवाल जो पूछा गया था। हालांकि जो मैथ का सवाल था वो थोड़ा पिछले परीक्षा के अनुरूप थोड़ा इजी था। उसके बाद रीजनिंग का सवाल भी आप नहीं कह सकते हैं कि एकदम इजी था, बहुत ही समय लेने वाला एक क्वेश्चन, ज़्यादा समय लेने वाला जो भी रीजनिंग का सवाल था वो समय चाहिए बनाने के लिए, काफ़ी समय की आवश्यकता होती है इस रीजनिंग बनाने में। कहा कि काफ़ी जो है कैलकुलेटिव टाइप सवाल जो है रीजनिंग का आपको दिया गया था। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि सवाल थोड़ा मॉडरेट टाइप था। मैथ्स का सवाल थोड़ा इजी था, बाकी किसी भी प्रश्न को इजी आप लोग नहीं कह सकते हैं। तो जैसे ही फिर नया कोई अपडेट आएगा बीपीएससी तैयारी 3 को लेकर या बीपीएससी को परीक्षा को लेकर, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बीपीएससी से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।